दोस्तों, दुनिया में खलबली मची है कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर और हर देश अपनी वैक्सीन WHO से अप्रूव करवाने में लगा हुआ है। और अच्छी बात यह है कि हमारा भारत भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसी दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन को WHO से अप्रूव करवा चुका है और इन्हीं वैक्सीन को आज तक भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग लगवा भी चुके हैं। ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भारत ये वैक्सीन डिलीवर कर रहा है। लेकिन इन सभी वैक्सीन का नाम बेशक कुछ भी हो, लेकिन इन्हें mRNA वैक्सीन कहा जाता है। ये एक तरह की नई टेक्नोलॉजी है जिसे पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया गया। और आज मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि ये वैक्सीन कैसे काम करती है और वो वैक्सीन से भरी हुई सुई आपके शरीर को टच करती है, उससे आगे का पूरा सफर आज आप इस वीडियो में जानेंगे। और जैसा कि हम सभी को पता है कि दुनिया भर की हर वैक्सीन को लोगों के बाइसेप्स के ऊपर और कंधे के नीचे लगाया जाता है, लेकिन और टिपिकल दवाइयों की तरह जो सिर्फ वायरस के एक बहुत कमजोर फॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाती हैं, लेकिन ये वैक्सीन एक जेनेटिक मटेरियल हमारे शरीर में छोड़ती हैं जिसे mRNA या फिर मैसेंजर RNA कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि mRNA असल में है क्या? तो शुरुआत करते हैं हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट सेल के साथ। तो हमारे शरीर के एक सेल में न्यूक्लियस के अंदर DNA भरा होता है और इसी DNA के अंदर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां स्टोर होती हैं जिसे समझकर वो सेल अपना काम करती है। आमतौर पर आसान भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि यही सेल्स मिलकर आपको या मुझे बनाती हैं। इन्हीं सेल्स के अंदर एक बहुत छोटी सी बायोलॉजिकल मशीन लगी होती है जो हमारे DNA को पढ़ती है और उसी जानकारी को पढ़कर उसे mRNA में तब्दील करती है। और यही mRNA न्यूक्लियस को छोड़कर हमारे साइटोप्लाज्म में चला जाता है और यहीं पर राइबोसोम और DNA एक खास कोड बनाते हैं और यही कोड्स आगे चलकर अमीनो एसिड्स की सीरीज बनाता चलता है और ये अमीनो एसिड्स आगे चलकर प्रोटीन्स में तब्दील हो जाता है और यही प्रोटीन अपना काम करके हमें जिंदा रखते हैं। इस पूरे काम को ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है और इससे भी हैरानी वाली बात यह है कि वायरस इसी प्रोसेस का फायदा उठाता है। वो इस प्रोसेस को बीच में ही तोड़कर अपनी खुद की जेनेटिक इंफॉर्मेशन बीच में ही डाल देता है और इससे आपकी सेल मशीन वो सूचनाएं ग्रहण करके अपने प्रोटीन बनाने शुरू कर देती है जिससे एक के बाद एक और वायरसेस बन जाते हैं। तो चलिए, अब आपने अपने सेल का काम समझ लिया। अब वापस चलते हैं उस सुई पर जो आपके बाइसेप्स पर अभी लगने वाली है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इन वैक्सीन्स के थ्रू हमारे शरीर में mRNA डाला जाता है और इसी mRNA में जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस भरी होती हैं। लेकिन इन वैक्सीन्स में वायरस के एक बहुत छोटे से पार्ट के लिए ही कोडिंग की गई है, बजाय पूरे वायरस के। आपने बेशक SARS-CoV-2 यानी कि कोरोना वायरस को कुछ ऐसा देखा होगा जिसके ऊपर ऐसे स्पाइक्स या फिर सींग बने होते हैं जो अपने आप में तो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, लेकिन वैक्सीन में मौजूद mRNA इन स्पाइक्स के लिए सेल के साइटोप्लाज्म में रास्ता बना देता है और वही राइबोसोम दी गई इंफॉर्मेशन को पढ़ता है और ऐसे ही स्पाइक्स वाले प्रोटीन्स बनाने शुरू कर देता है। जैसे ही प्रोटीन तैयार हो जाता है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाता है और वहीं पर आपकी सेल टूट जाती है और टूटकर पहुंचाई गई इंफॉर्मेशन को नष्ट कर देती है। तो इससे हमें क्या मदद मिली? एक छोटे से सींग वाला वायरस हमारे शरीर के साथ करता क्या है? ये मुख्य रूप से आपकी बॉडी या फिर सही शब्दों में कहूं तो आपके इम्यून सिस्टम को एक जानकारी दे देता है जिसमें ये पता चलता है कि ये वायरस असल में दिखता कैसा है। अब जरा सोचकर देखिए, बिना आपको नुकसान पहुंचाए आपके बॉडी गार्ड को ये पता चल जाए कि सामने वाला दुश्मन कैसा है और क्या कर सकता है, तो बेशक आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा और तभी तुरंत आपकी एंटीबॉडीज इसे पहचान लेती हैं और अपना काम शुरू कर देती हैं। वो सीधा इम्यून सिस्टम तक ये मैसेज पहुंचा देती हैं कि इसे यहाँ नहीं होना चाहिए और यहाँ पर इम्यून सिस्टम को ये मैसेज मिलते ही आपके शरीर को वो तैयार कर देता है बिना असली वायरस के कांटेक्ट में आए, जहाँ से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत शक्तिशाली एंटीबॉडीज बनानी शुरू करता है जो असली वायरस के शरीर में आने पर उन्हें तुरंत मार सकती हैं और इसी एंटीबॉडी की मेमोरी हमारे बी सेल्स में स्टोर होती है। तो अगर आप आने वाले भविष्य में कभी वायरस की चपेट में आते हैं, यानी कि SARS-CoV-2 वायरस आपके शरीर में कहीं से भी दाखिल करे, तो आपके इम्यून सिस्टम को पहले ही पता होगा कि उससे कैसे लड़ना है। तो आसान भाषा में आपको ये बता दूं कि ये वैक्सीन आपको आने वाले समय में बचाती है, ताकि अगर आपके अंदर कभी कोरोना वायरस घुसे तो आपके शरीर में पहले ही उसके लिए एंटीबॉडीज की सेना मौजूद हो। जरा सोच कर देखिए कि ये कितनी कमाल की टेक्नोलॉजी है जिससे हमारे शरीर को बिना इन्फेक्ट किए हम उसे ये
बता सकते हैं कि कोरोना वायरस असल में कैसा है। तो अब सवाल उठता है कि mRNA वैक्सीन को पहले कभी इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि आप तो इन्हें आज देख रहे हैं लेकिन वैज्ञानिक तो इन पर ना जाने कितने दशकों से रिसर्च करते आ रहे हैं। तो इसका जवाब है कि पास्ट में ये वैक्सीन बहुत ज्यादा अनस्टेबल थी और हमारे शरीर में मौजूद एंजाइम्स इन mRNA को तुरंत तोड़ दिया करते थे। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने इस पर और अच्छे से ध्यान दिया, इन mRNA को अच्छे से पैक किया। जैसे ही mRNA आपके शरीर में रिलीज किया जाता है, ये एक खास सुरक्षा कवच में पैक होता है जिन्हें लिपिड नैनो पार्टिकल्स कहा जाता है, और यही पार्टिकल्स mRNA को टूटकर बिखरने से बचाते हैं। इसलिए गर्मी के माहौल में रहते हुए ये वैक्सीन अनस्टेबल बनी रहती हैं और इन्हें हमेशा ठंडी जगह पर ही स्टोर किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर फाइजर वैक्सीन की बात करते हैं, जिसे कम से कम -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर किया जाता है। खास बात यह है कि अपनी कोविशील्ड वैक्सीन को 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी हम स्टोर कर सकते हैं। वैसे वैज्ञानिक अभी भी इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या हमारी वैक्सीन में तापमान एक मुख्य फैक्टर है या नहीं। वहीं अगर फाइजर वैक्सीन को हम हमारे घर के रेफ्रिजरेटर में रख दें तो ये सिर्फ 5 दिनों में एक्सपायर हो जाएगी। अब बेशक पूरी दुनिया में और खास तौर पर हमारे भारत में तो ये महामारी इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए दुनिया भर से और हमारे भारत से भी बहुत मोटा पैसा इस तरह की वैक्सीन में लगाया जा रहा है और इसी के सहारे हम अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं कि क्यों ये वैक्सीन इतनी डिमांड में है, क्योंकि इस तरह की आम वैक्सीन को तो रेडीमेड मटेरियल की सहायता से छोटी मोटी लैब में भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो तैयार हुई वैक्सीन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होंगी और उन वैक्सीन में mRNA डालना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं होगा। आपके शरीर के अंदर ऐसे ही कुछ भी सरकार या हमारे वैज्ञानिक नहीं डाल सकते। बहुत रिसर्च करके और महीनों की मेहनत कर इन्हें बनाया गया है। इसी वजह से बाजार में और सस्ती वैक्सीन के होते हुए इन वैक्सीन में mRNA मॉलिक्यूल्स बहुत सेफ हैं, जिस वजह से ये इतनी डिमांड में है। अच्छी बात यह है कि इन्हें बड़े स्केल पर भी बहुत जल्दी बनाया जा सकता है और बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर होने पर ही इस पेंडेमिक से हम लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये वैक्सीन हमारे लिए सेफ हैं। अब क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नई है तो हर कोई इस पर विश्वास नहीं कर सकता, तो इसी बात के परिणाम सरकार ने भी इकट्ठा किए। इनके एक नहीं बल्कि अनगिनत ट्रायल इंसानी सेल्स और इंसानी त्वचा पर लिए गए, जिसके बाद परिणाम में ये देखा गया कि इनसे हमारे शरीर पर या उसकी इम्यूनिटी पर कोई गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा। अब हम सबको पता है कि 100% सटीक कुछ भी नहीं हो सकता, नथिंग इज आइडियल। तो इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने इन वैक्सीन को कुछ इस तरह से तैयार किया है कि इनके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल ना के बराबर हो। आज के समय की बात करूं, जिस दिन ये वीडियो बनाई है तो भारत में लगभग 12 करोड़ 70 लाख लोग कोरोना वायरस की इन वैक्सीन की डोजेज ले चुके हैं और अभी तक इन वैक्सीन के कुछ भी खास खतरनाक परिणाम सुनने में नहीं आए हैं। बहुत सारे देशों ने अपने अपने मरीजों में वैक्सीन को लगाते हुए वीडियोस भी रिकॉर्ड करी और इंटरनेट पर डाली, ताकि इन्हें देखकर और लोग भी इनसे प्रेरित होकर वैक्सीन लगवाने आए। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि ये हमारे शरीर के लिए सुरक्षित हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि इससे हमें कोई दर्द या फिर कोई पीड़ा नहीं होगी? तो जवाब है नहीं, क्योंकि इन्हीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के बीच कई रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई जब लोगों ने उनके शरीर में बेइंतहा दर्द और खिंचाव महसूस किया। वहीं आज के समय में हर किसी को वैक्सीन के 2 शॉट्स लगवाने जरूरी हैं। शेन क्रोटी नाम के इस प्रोफेसर ने इनके बारे में अपनी राय दी। वैसे ये वैक्सीन की दुनिया में बहुत लंबे समय से रिसर्च करते आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जब हम जिम में जाकर अपने शरीर को तोड़ते हैं और तब जो हमें दर्द महसूस होता है तो हम उस दर्द को अच्छा मानते हैं और सोचते हैं कि इससे हमारा शरीर खुल रहा है। और इसी तरह से वैक्सीन का भी यही हाल है। अच्छी इम्यूनिटी पाने के लिए आपको थोड़ा बहुत दर्द जरूर सहन करना पड़ सकता है। अगर जिंदगी रहेगी तो ही आप अपने बाइसेप्स बना पाएंगे जिन पर ये वैक्सीन लगेगी। मुझे पता है कि आप इन वैक्सीन के बारे में बहुत बातें कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में दे चुका हूं। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए उस जानकारी से भरी हुई थी जिसकी आपको सख्त जरूरत थी, क्योंकि हर तरफ वैक्सीन को लेकर लोगों की अलग अलग राय है और हर कोई यही बोल रहा है कि जब वैक्सीन है तो हर किसी को ये टीका लगाकर इस वायरस को खत्म क्यों नहीं कर देते। तो अगर आप भी मेरे द्वारा दी गई जानकारी से थोड़ी भी मोटिवेट हुए और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सभी तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए इसको लाइक और शेयर कर दें। अगर ये वीडियो 5 लाख लाइक्स क्रॉस कर जाती है तो मैं आप सभी के सामने एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर सही जानकारी से आपको पता लगेगा कि जब वैक्सीन हैं तो फिर इतनी मौतें और इतने केसेस
केसेस क्यों आ रहे हैं। तो इसलिए अब आप सभी इस महामारी के टाइम में वैक्सीन लेने से डरे नहीं, क्योंकि ज्ञान की कमी होने की वजह से बहुत से लोग इस वैक्सीन को लेने से हिचकिचा रहे हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है कन्हैया चौधरी को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।